अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू यूफर यूनिवर्स एंड वेलकम टू योर नेक्स्ट वीडियो ऑन Kotlin कोर रूटीन्स फॉर बिगिनर्स। आज की कोर रूटीन्स की वीडियो में हम ये चीज़ देखेंगे कि कैसे हम एक एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट के अंदर कोर रूटीन्स को ऐड करते हैं, उनकी डिपेंडेंसी को ऐड करते हैं, और कैसे हम एक बेसिक कोर रूटीन लॉन्च करके एक इमेज को इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, या बेसिक जो हमारे पास कोर रूटीन के कंपोनेंट्स होंगे वो हम देखेंगे। तो ये जो वीडियो है, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये कोई बहुत डिटेल वीडियो नहीं होगी। मैं सिर्फ आप लोगों को बेसिक सेटअप बताना चाह रहा हूँ जो कि ज़रूरी है आप लोगों के लिए, और दूसरे नंबर पे ये बताना चाह रहा हूँ कि एक्चुअल हम जो कोड करेंगे वो किस तरह का नज़र आएगा। उसी कोड को हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को डिटेल में देखते जाएंगे, लेकिन जो मेन स्ट्रक्चर होगा या जो मेन कोड रूटीन की पावर आप कह सकते हैं वो आपको इस वीडियो में नज़र आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एंड्रॉयड स्टूडियो, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर, तो बिल्कुल ब्लैंक एम्प्टी प्रोजेक्ट हम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आएगी एम्प्टी एक्टिविटी, नेक्स्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं कह दूँगा कोर रूटीन्स एग्जाम्पल, या कुछ भी आप कह सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को, जिसको मैं फिनिश कर दूंगा। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका हुआ है। तो फर्स्ट स्टेप तो ये है कि मैंने जो कोर रूटीन की डिपेंडेंसी है वो ऐड करनी है अपने एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट के ऊपर। तो उसके लिए मैं गिट हब के ऊपर इस पेज के ऊपर आऊँगा, जो कि Kotlin नेक्स्ट स्टार्ट कोर रूटीन्स का हमारे पास पेज है। यहाँ पे आपको इसका लिंक नज़र आ रहा है, ये मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। यहाँ से आप जो ऑफिशियल हमारे पास कोर रूटीन है उनका कोड और बाकी जो वेरिएंट वगैरह है उसकी डिपेंडेंसी है वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे इस लिंक इस पेज के ऊपर हम आएंगे, तो अगर आप नीचे आएंगे तो काफ़ी ज़्यादा डिटेल जो है वो यहाँ पे दी गई है, किस तरीके से कोर रूटीन काम करती हैं, इसके डिफरेंट मॉड्यूल्स, और काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन भी है। और तो यहाँ पे अब हमारे पास ये है कि यूजिंग इन योर प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पे अगर हम नीचे आएंगे तो आपको एंड्रॉयड के ऊपर ना बेसिकली दो कह सकते हैं डिपेंडेंसीज की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो हमारे पास कोर Kotlin कोर रूटीन्स की कोर डिपेंडेंसी है जो कि ज़रूरी है। तो चूँकि हम ग्रेडल यूज़ करते हैं एंड्रॉयड के ऊपर, तो मैं ये वाली जो इंप्लीमेंटेशन है, ये वाली जो लाइन है, इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे अपनी जो बिल्ड डॉट ग्रेडल फाइल है जो ऐप मॉड्यूल की है, जिस तरीके से हम एक नॉर्मल डिपेंडेंसी ऐड करते हैं, वहाँ पे नीचे कह दूंगा कोर रूटीन्स, और इनको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब ये तो मेरे पास Kotlin कोर की डिपेंडेंसी है। इसके साथ साथ अब हमने एक प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक डिपेंडेंसी ऐड करनी है। तो वो बेसिकली हमें ये अलाउ करेगी कि इस डिपेंडेंसी की मदद से फॉर एग्जांपल जो एंड्रॉयड का मेन थ्रेड होता है Kotlin कोर रूटीन्स को उसकी एक्सेस नहीं होगी, तो उसके लिए हमें एक सेकंड डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी। अगर आप मल्टी प्लेटफॉर्म की बात करें तो अब यहाँ पे हम एंड्रॉयड के ऊपर आ चुके हैं, तो एंड्रॉयड के केस के ऊपर ये वाली जो डिपेंडेंसी है ये भी हमें जो है वो ऐड करनी पड़ेगी। इसको हम कॉपी कर लेंगे। आप इसको सिंपल इस तरह समझ सकते हैं, यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है कि ये जो डिपेंडेंसी है ये एंड्रॉयड के ऊपर जो मेन थ्रेड होता है उसका जो डिस्पैचर होता है कोर रूटीन को, उसकी एक्सेस बेसिकली ये प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे इसको हम ऐड कर देंगे। इसको समझाने के लिए दोबारा बता देता हूँ कि अगर आप फॉर एग्जांपल जावा के ऊपर डिपेंडेंसी को ऐड यूज़ कर रहे हैं, जावा स्विंग के ऊपर जो कि जावा का यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन है, तो वहाँ पे भी आपको एक तो कोर रूटीन की कोर डिपेंडेंसी ऐड करनी है ना, दूसरी फिर जावा स्विंग के लिए जो डिपेंडेंसी होगी वो भी ऐड करनी है, क्योंकि वहाँ पे भी एक सिंगल मेन थ्रेड यूज़र इंटरफेस को मैनेज करता है। तो एंड्रॉयड के केस के अंदर Kotlin नेक्स्ट कोर रूटीन एंड्रॉयड है, तो वहाँ पे स्विंग या जो भी आपका दूसरा प्लेटफॉर्म होगा उसके स्पेसिफिक जो आपको डिपेंडेंसी है वो ऐड करनी पड़ेगी। तो सिंक नाउ करेंगे तो ये वाली जो हमारी दोनों डिपेंडेंसीज है वो हमारे पायलट के साथ सिंक हो जाएंगे। तो इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। अब मेन एक्टिविटी के ऊपर अगर हम आएँ तो लेआउट के ऊपर जाते हैं, और यहाँ पे इसको बिल्कुल सिंपल रखेंगे। इस एग्जाम्पल को स्प्लिट मोड के अंदर चले जाते हैं, तो इसको पहले तो थोड़ा सा लेआउट हमें नज़र आए इस तरीके से। तो ये टेक्स्ट व्यू है, इसको मैं चेंज कर लूँगा इमेज व्यू के ऊपर। यहाँ पे भी आ जाएगा 0 dp जो विड्थ था, और यहाँ पे भी जो हाइट है वो भी 0 dp आ जाएगी। टेक्स्ट की भी मुझे ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे मैं जो बटन है वो क्रिएट कर लूँगा। तो मेरे पास जो मेरा लेआउट है वो रेडी हो चुका हुआ है। यहाँ पे मेरे पास एक इमेज व्यू है, और यहाँ पे नीचे मेरे पास जो है वो एक बटन है। तो बटन को तो मैंने आईडी दे दी है btn लोड इमेज, तो इमेज व्यू को भी मैं जो आईडी है वो यहाँ पे दे दूंगा इमेज व्यू इमेज, सिर्फ सिंपल इतना कह दें। तो जैसे ही हम इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम इंटरनेट से एक इमेज डाउनलोड करेंगे जो कि यहाँ पे इस इमेज व्यू के ऊपर शो होगी। तो मैं मेन एक्टिविटी के ऊपर जाऊँगा, और यहाँ पे ही बेसिकली हम यूज़ कर लेंगे btn लोड इमेज, और इसका रेफरेंस ले लेंगे फाइंड व्यू बाय आईडी। तो ये मेरे पास बटन होगा btn लोड इमेज, तो बटन क्लास को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। सेम में मेरे पास यहाँ पे इमेज व्यू होगा, तो फाइंड व्यू बाय आईडी इमेज व्यू। मैं जो व्यू बाइंडिंग लाइब्रेरी या इस तरह का जो सेटअप है ना वो मैं नहीं कर रहा, क्योंकि हमें बेसिक ही हमने जो है वो काम करना है। तो btn लोड इमेज डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, इस तरीके से हम जो लिसनर लगाएंगे। तो अब हमने ये करना है कि हमने एक इमेज डाउनलोड करनी है और वो यहाँ पे शो करवानी है। तो बेसिक ही कोड होगा। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ अपने ब्राउज़र के ऊपर, तो यहाँ पे मैंने रेडिट से एक जो इमेज है वो ओपन की, या आप इंटरनेट से कहीं से भी कोई भी इमेज जो है वो उसको ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसका जो लिंक है URL है जो वो कॉपी कर लूँगा,
اور यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लूँगा URL। तो अब यहाँ पे मैंने एक URL ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है जो java.net के पैकेज से मुझे मिलेगा। तो यहाँ पे मैं जो URL है वो क्रिएट कर लूँगा। आगे प्रोसीड करने से पहले मैं जाऊँगा अपनी मैनिफेस्ट फाइल के अंदर। तो चूँकि मेरी अभी इस एप्लीकेशन ने इंटरनेट से इमेज डाउनलोड करनी है तो मैं यूज़ कर लूँगा यूजेस परमिशन, और इंटरनेट जो है वो उसकी परमिशन को हम यहाँ पे इस तरीके से यूज़ कर लेंगे। तो अब नेक्स्ट जो मेरा काम है वो बहुत आसान होगा। हम यहाँ पे सिंपल एक बिटमैप क्रिएट करेंगे। यहाँ पे मैं यूज़ कर लूँगा बिटमैप फैक्ट्री डॉट डिकोड स्ट्रीम। तो यहाँ पे आएगा URL डॉट ओपन स्ट्रीम। तो जो URL से इनपुट स्ट्रीम है वो यहाँ पे डिकोड होकर बिट पे मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। तो मैं सिंपल यूज़ कर लूँगा इमेज व्यू डॉट सेट बिटमैप इमेज बिटमैप, और यहाँ पे जो बिटमैप है वो आ जाएगी। तो एप्लीकेशन को रन करता हूँ। तो हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है। अगर मैं क्लिक करता हूँ लोड इमेज के ऊपर तो साथ ही आपने देखा हमारी एप्लीकेशन क्रैश कर गई है। अगर हम लॉग आउट के ऊपर आएंगे और यहाँ से आप एरर के ऊपर जाएं या फिर आप यहाँ पे एंड्रॉयड रन टाइम के ऊपर जो है वो आप लॉग कर सकते हैं। तो आपने देखा मुझे इस लाइन के ऊपर जो है वो एरर मिल रहा है, एक्सेप्शन मिली है। और एक्सेप्शन भी आपको यहाँ पे ऊपर जो है वो अगर आप जाएंगे तो नज़र आएगी नेटवर्क ऑन मेन थ्रेड एक्सेप्शन, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था। पहले भी हमें काफ़ी दफ़ा डिस्कस किया है कि जो एंड्रॉयड है इसके ऊपर आप मेन थ्रेड के ऊपर जो नेटवर्क रिलेटेड ऑपरेशन है वो नहीं परफॉर्म कर सकते। तो वही हमने जो मिस्टेक किया। तो अब हम ये करेंगे कि हम को रूटीन को यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो उसको यूज़ करना बहुत आसान है। मैं सिंपल यहाँ पे यूज़ कर लूँगा को रूटीन स्कोप। एक मेरे पास यहाँ पे कंस्ट्रक्ट आएगा और यहाँ पे मैंने इसको कॉन्टेक्स्ट पास करना है। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा डिस्पैचर डॉट IO या डिफ़ॉल्ट, आप दोनों में से कोई भी पास कर सकते हैं। सिंपल मेन आपने नहीं पास करना। तो IO को पास करता हूँ डॉट, मेरे पास एक मेथड है लॉन्च का। तो इसको मैं नीचे ले आऊँगा। जितना भी ये इमेज डाउनलोड करने का कोड है ये इस कोरूटीन स्कोप के लॉन्च के मेथड के अंदर आएगा। अब ये जो चीज़ है ना कि ये डिस्पैचर हमारे पास क्या है या कोरूटीन स्कोप क्या है, ये लॉन्च मेथड क्या है, ये सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिंपल मैंने थोड़ा सा मेन आपको बताना है कोरूटीन कैसे नज़र आती है, इस तरह का चीज़ें। तो ये जो दो लाइन है ये तो हमारी बैकग्राउंड थ्रेड के ऊपर एग्जीक्यूट होंगी, लेकिन ये वाली जो हमारी लाइन है ना ये हम बैकग्राउंड थ्रेड के ऊपर एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ पे इसको इस तरीके से करेंगे तो उससे पहले मैं यहाँ पे जो है वो यूज़ कर लूँगा लॉग कैट को भी प्रिंट करवा लेता हूँ थ्रेड नेम, ताकि आपको जो थ्रेड नेम है वो नज़र आए, ताकि आपको ये भी पता चले कि किस थ्रेड के ऊपर ये वाली जो हमारी एग्जीक्यूशन है वो होगी। तो यहाँ पे टैग की बजाय माई टैग हम यूज़ कर लेंगे। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब अगर मैं दोबारा एप्लीकेशन को रन करता हूँ तो अब जो हमारी इमेज डाउनलोडिंग वाला काम है वो सारे का सारा, और ये भी लाइन, ये सारे का सारा काम हमारा बैकग्राउंड थ्रेड के ऊपर होगा। लेकिन आप गैस करने की कोशिश करेंगे क्या इस दफ़ा हमारी एप्लीकेशन इमेज शो करवाएगी या नहीं। तो अगेन मैं लॉग कैट के ऊपर जाता हूँ, यहाँ से डिबग मोड के ऊपर चला जाता हूँ और अपना टैग दे देता हूँ। तो एप्लीकेशन रन हो रही है, क्लिक करूँगा लोड इमेज के ऊपर। तो आपने देखा पहले नंबर पे तो हमारे पास टैग आया कि डिफ़ॉल्ट डिस्पैचर वर्कर वन, यानी कि ये मेन थ्रेड नहीं है। लेकिन जो आपने देखा हमारी एप्लीकेशन क्रैश कर गई है, तो उसके लिए अगेन अगर मैं टैग को रिमूव करता हूँ और एंड्रॉयड रन टाइम देता हूँ, वैसे आप देख लें तो इस लाइन के ऊपर हमें जो 29 लाइन है इसके ऊपर हमें एक्सेप्शन मिली है। और इस दफ़ा एक्सेप्शन क्या मिली है, तो एक्सेप्शन आप देख सकते हैं ओनली द ओरिजिनल थ्रेड दैट क्रिएटेड अ व्यू हायरार्की कैन टच इट्स व्यूज। तो ये एक्सेप्शन हमें इसलिए मिली है कि चूंकि हमारी कोर रूटीन अब एक बैकग्राउंड थ्रेड के ऊपर रन हो रही है, तो हमने उस बैकग्राउंड थ्रेड के ऊपर यूज़र इंटरफेस को एक्सेस किया है। और एंड्रॉयड के ऊपर मैंने पीछे लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, और वैसे भी आपको पता होगा कि सिर्फ मेन या UI थ्रेड के अंदर ही हम यूज़र इंटरफेस को एक्सेस कर सकते हैं। किसी भी दूसरे मेन थ्रेड के अलावा किसी भी दूसरे थ्रेड के ऊपर हम जो यूज़र इंटरफेस है उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो अब हमारी कोर रूटीन जो है वो एक बैकग्राउंड थ्रेड के ऊपर लॉन्च हुई है, उसने इमेज को सक्सेसफुली डाउनलोड किया। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि जो ये वाला पार्ट है ना, या ये वाली जो लाइन है हमारी कोर रूटीन की, वो मेन थ्रेड के ऊपर एग्जीक्यूट हो। तो कोर रूटीन यही रहेगी। सिंपल इसका हम जो कॉन्टेक्स्ट या थ्रेड है वो चेंज करेंगे। तो उसके लिए हम न्यू एक मेथड यूज़ करेंगे विद कॉन्टेक्स्ट। इसको भी पहले की तरह मैं डिस्पैचर पास करूँगा डॉट मेन। अब ये जो मेन है ना डिस्पैचर, ये बेसिकली रेफर कर रहा है जो हमारा मेन थ्रेड है एंड्रॉयड का उसको। तो अगर आपने ये वाली जो डिपेंडेंसी है सेकंड वन ये ऐड नहीं की होगी ना, तो फिर आपको ये मेन एक्सेसिबल नहीं होगा। तो इस तरीके से ये वाली जो लाइन है वो यहाँ पे आ जाएगी। अब अगर आप मैं इसी लाइन को मैं डुप्लीकेट कर लूँ और यहाँ पे नीचे ले आऊँ ना, इस तरीके से ऑन क्रिएट यहाँ पे आ जाएगा विद कॉन्टैक्ट, ताकि आपको दोनों जगह के ऊपर जो थ्रेड नेम है वो भी नज़र आए। तो यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस दे देता हूँ। तो अब अगर दोबारा रन करता हूँ तो इस दफ़ा सक्सेसफुली हमारी एप्लीकेशन इमेज डाउनलोड भी करेगी और उसको शो भी करवाएगी। क्लिक करूँगा लोड इमेज के ऊपर, तो आपने देखा हमारी इमेज जो एक्चुअली यहाँ पे है वो हमें शो होना शुरू होगी। लॉकेट के ऊपर जाएंगे और अगर हम अपना टैग देते हैं तो आपने देखा दो टैग्स हैं। पहला टैग में जो यहाँ पे नज़र आया है प्रिंट हुआ है वो हमारे पास था डिफ़ॉल्ट डिस्पैचर वर्कर वन, यानी कि जो थ्रेड नेम है।
यानी कि कोई बैकग्राउंड थ्रेड है। लेकिन जो दूसरा हमारे पास विद कॉन्टेक्स्ट हमारा थ्रेड था वो हमारा मेन थ्रेड है जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन का थ्रेड है। तो ये है गाइस कि कैसे हम एक सिंपल को रूटीन लॉन्च करते हैं और उसके अंदर हम एक इमेज को डाउनलोड करते हैं और किस तरीके से उसी एक ही को रूटीन का जो कॉन्टेक्स्ट या जो उसका रनिंग थ्रेड होता है वो चेंज करते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि कोई भी जो को रूटीन होती है ना वो बेसिकली किसी न किसी एक स्पेसिफिक स्कोप के अंदर लॉन्च होती है। स्कोप से मुराद ये है कि स्कोप डिफाइन करता है कि जो को रूटीन है उसका लाइफ साइकिल कितना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे को रूटीन स्कोप है, हमारे पास यहाँ पे एक बाय डिफ़ॉल्ट हमें मिलता है ग्लोबल स्कोप। तो ये अगर आप ग्लोबल स्कोप को यूज़ करेंगे इस तरीके से तो जो आपकी को रूटीन है उसका लाइफ साइकिल जितना आपकी एप्लीकेशन का लाइफ साइकिल होगा उतना ही आपकी को रूटीन का लाइफ साइकिल होगा। ये जो हमने अभी खुद पहले यूज़ किया था को रूटीन स्कोप, यहाँ पे अब हम अपनी मर्ज़ी से स्पेसिफाई कर सकते हैं कि किस थ्रेड के अंदर हमने को रूटीन को रन करना है, को रूटीन का नेम कौन सा होना चाहिए, अगर को रूटीन के अंदर एक्सेप्शन आए तो कौन सा एक्सेप्शन हैंडलर यूज़ करना है, इस तरह की चीज़ें जो कि वन बाय वन नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर हम डिटेल में देखेंगे। तो जो कोरूटीन स्कोप होता है उसकी सिर्फ एक ही सिंगल प्रॉपर्टी होती है जो कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कॉन्टेक्स्ट। और ये जो कोरूटीन कॉन्टेक्स्ट है इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये वो कॉन्टेक्स्ट या वो वाला इन्वायरमेंट है जिसके अंदर कोरूटीन रन होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने यूज़ किया है डिस्पैचर डॉट आई ओ। डिस्पैचर बेसिकली नॉर्मली हम कहते हैं थ्रेड मैनेजर को। तो डिस्पैचर यहाँ पे स्पेसिफाई करता है कि किस थ्रेड के ऊपर कोरूटीन रन होगी। अगर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ना डिस्पैचर डॉट मेन, तो अब ये जितना काम है वो सारे का सारा मेन थ्रेड के ऊपर एग्जीक्यूट होगा। क्योंकि अब हमने को रूटीन तो एक लॉन्च किया लेकिन वो मेन थ्रेड के ऊपर ही लॉन्च किया और हम मेन थ्रेड के ऊपर ही नेटवर्क ऑपरेशन की कॉल करेंगे। लोड इमेज को करें तो एप्लीकेशन क्रैश। और यहाँ पे अगर आप आते हैं एंड्रॉयड रन टाइम के ऊपर तो आपने देखा हमें इस लाइन के ऊपर एक्सेप्शन मिल रही है जो कि अगेन है नेटवर्क ऑन मेन थ्रेड एक्सेप्शन। क्योंकि हमारी को रूटीन तो लॉन्च हुई है लेकिन जो उसको थ्रेड हमने बताया था वो मेन थ्रेड था। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप इसको मेन थ्रेड, आईओ थ्रेड, डिफ़ॉल्ट या अनकन्फाइंड इन चारों में से कोई भी पास कर सकते हैं। तो जो कि हम एक सेपरेट वीडियो में इन तीनों चारों की जो डिटेल है टेक्निकल वो भी देखेंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू भी देखेंगे और मैं ये भी आपको बताऊंगा कि एंड्रॉयड के लिए किस सिनेरियो में कौन सा बेस्ट है। तो हम नॉर्मली आईओ को यूज़ करेंगे इस एग्जाम्पल के लिए। फिर हमने देखा कि विद कॉन्टेक्स्ट भी हमारे पास को रूटीन के अंदर एक फंक्शन होता है जो करंट रनिंग जो को रूटीन होती है ना उसका जो थ्रेड होता है उसको चेंज करता है। तो इतना जो कोड है हमारा को रूटीन का वो रन हुआ एक बैकग्राउंड थ्रेड के ऊपर, उसके बाद हमारी को रूटीन ने जो कॉन्टेक्स्ट है वो चेंज कर दिया तो इतना जो कोड है वो हमारी को रूटीन का मेन थ्रेड के ऊपर रन होना शुरू हो गया। तो ये था बेसिक स्ट्रक्चर कि किस तरीके से हमारी जो को रूटीन्स हैं वो नज़र आती हैं, किस तरीके से उसको हम सेटअप करते हैं और किस तरीके से को रूटीन को यूज़ करते हुए हम एक सिंपल इमेज लोड करवाते हैं, शो करवाते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर। तो आई एम श्योर आपको को रूटीन की जो सिंप्लिसिटी है उसका पता चल चुका होगा। अब सपोज कर लें मेरे इस कोड के अंदर कोई एक्सेप्शन है, तो अब चूंकि हम को रूटीन को यूज़ कर रहे हैं और जो एसिंक्रोनस कोड है मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि वो सिंक्रोनस कोड की तरह हमें नज़र आता है और वही चीज़ यहाँ पे है। ये कोड बेसिकली हमारे पास एसिंक कोड है, यानी कि एसिंक्रोनस या कंकरेंट हमारे पास ये कोड है। मेन थ्रेड और ये वाला जो हमारा बैकग्राउंड थ्रेड है ये दोनों कंकरेंटली यानी कि पैरेलल आपस में एसिंक्रोनसली रन हो रहे हैं। लेकिन देखने में हमें ये सिंक्रोनस या सीक्वेंशियल कोड की तरह नजर आता है। लाइक बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, कोरूटीन लॉन्च हुई, ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, फिर ये वाली लाइन, फिर ये वाली लाइन, फिर ये वाली लाइन। ना ही कोई हमारे पास कॉल बैक है, ना ही कोई सेपरेट हमने क्लास क्रिएट की या कोई कंपोनेंट क्रिएट किया फिर उसको लॉन्च किया, ना ही कोई डिफरेंट हमारे पास एसिंग टास्क या एसिंग टास्क लोडर टाइप की चीज़ें थी। एसिंग टास्क तो वैसे ही डेप्रिकेट हो चुका हुआ है। एसिंग टास्क लोडर सपोज करें उसकी एग्जांपल नहीं, डिफरेंट मेथड्स हैं, प्रोग्रेस पोस्ट करनी है, कुछ भी एरर हैंडलिंग करनी है, कुछ भी ऐसा कोड नहीं है जो आपको ये सोचने पे मजबूर करे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अब यहाँ से कंट्रोल कहाँ पे चला गया। सिंपल अगर आपको ये पता है ना कि कोरूटीन स्कोप क्या करता है या विद कॉन्टेक्स्ट क्या करता है तो आपको ये कोड बिल्कुल इस तरह नजर आएगा कि ये सिक्वेंशियल कोड है लेकिन एक्चुअली ये हमारे पास कंकरेंट कोड है। अब यहाँ पे अगर आपने कोई एक्सेप्शन हैंडल करनी है ना तो सिंपल आप यहाँ पे ट्राई कैच को यूज़ करेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे सपोज करें ये सारे का सारा कोड उसके अंदर आ जाएगा, यहाँ पे कैच और यहाँ पे आप एक्सेप्शन को जो है वो इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं एक्सेप्शन। तो अब यहाँ पे अगर आप चाहें तो लॉग कैट को, या अगर आप चाहें तो टोस्ट या कोई भी ऐसी जो चीज़ है जो आप शो करवाना चाहें वो शो करवा सकते हैं। तो सपोज करें मैं लॉग कैट को यूज़ कर लेता हूँ और ई डॉट लोकलाइज मैसेज प्रिंट करवा दूंगा और यहाँ पे भी यही जो टैग है वो मैं यहाँ पे शो करवा दूंगा। तो इसके बाद मैं वीडियो इस एग्जांपल के बाद वीडियो को स्टॉप करूँगा, कोड को रीफैक्टर कर लूँ। तो अब मेरा ये जो कोड है, अब नॉर्मल अगर मैं इतना कोड रन करूँगा तो ये कोई भी मुझे एक्सेप्शन नहीं देगा क्योंकि बैकग्राउंड थ्रेड के ऊपर हमारी कोरूटीन इमेज लोड कर डाउनलोड करेगी और
پھر جب اس نے ایمیج کو سیٹ کرنا ہے تو وہ مین تھریڈ کے اوپر آ جائے گی. لیکن اگر آپ سپوز کریں یہاں پہ میں مین کو یوز کر لیتا ہوں, مین تھریڈ کو اس طریقے سے, تو اب چونکہ ایکسیپشن آن مین تھریڈ یا نیٹ ورک کال آن مین تھریڈ ایکسیپشن ہمیں ملے گی. تو اگر میں کلک کرتا ہوں لوڈ امیج کے اوپر تو آپ دیکھیں گے ہماری امیج لوڈ نہیں ہوئی, جو کہ ہمیں پتا تھا نہیں لوڈ ہونی, کیونکہ ہماری اپلیکیشن کے اندر ایکسیپشن آئی ہے لیکن اپلیکیشن کریش نہیں ہوئی. اگر آپ بلاکٹ کے اوپر جائیں گے تو آن کریٹ کے اندر ہمیں تھریڈ نیم تو نظر آیا لیکن ایکسیپشن کے لیے نل ہے. تو لوکلائزڈ میسج کو میں ریموو کرتا ہوں تاکہ میں بھی اس ایکسیپشن کے ساتھ لوکلائزڈ میسج نہیں ہے. دوبارہ رن کریں تو اس کیس کے اندر اپلیکیشن اگین کریش نہیں کرے گی, لیکن جو ایکسیپشن ہے وہ ہمیں یہاں پہ اس کا نیم یا جو بھی اس کی ڈیٹیل ہوگی وہ نظر آئے گی. تو اگر میں کلک کرتا ہوں لوڈ امیج کے اوپر تو اس دفعہ آپ نے دیکھا یہاں پہ تھریڈ نیم اور یہاں پہ نیٹ ورک آن مین تھریڈ ایکسیپشن. دوبارہ کلک کریں تو یہاں پہ اب یہ ہے کہ جو نارمل ہم کوئی بھی یوز کریں گے نا, اور ایکس جاوا ہوگی یا ریٹروفٹ وغیرہ, وہاں پہ کافی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے جو ایرر ہینڈلنگ ہے یا باقی سب کچھ ہے وہ. تو کوروٹینس کے ساتھ یہ کام کرنا بہت زیادہ آسان ہے. تو میں اس کے ساتھ ہی ویڈیو کو سٹاپ کرتا ہوں. اگین یہ ویڈیو کوئی ڈیٹیل ویڈیو نہیں تھی, سمپل میں نے اتنا بتانا تھا کہ کیسے آپ کوروٹینس کو ایڈ کرتے ہیں ڈیٹ اسٹوڈیو کے اندر, سمپل کوروٹین کیسے لانچ کرتے ہیں. تو باقی جتنے بھی یہ چیزیں نا کہ کوروٹین اسکوپ کیا ہوتا ہے, ڈسپیچرز کیا ہوتی ہیں, یہ لانچ فنکشن کیا ہے, یہ ود کانٹیکسٹ کیا ہے, ایرر ہینڈلنگ کیسے کرنی ہے, یہ بہت ایڈوانس اور امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں. تو ان کو بہت انٹرسٹنگلی اور ریئل ورلڈ ایگزامپلس کو یوز کرتے ہوئے ہم نیکسٹ ویڈیو سے ون بائی ون سمجھنا شروع کریں گے. تو اس لیے میک شیور کر لیں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ اپ کمنگ پارٹس کو مس نہ کر سکیں. اگر ویڈیو ہیلپ فل لگی ہو, اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کرنا مت بھولیے گا, آپ لوگوں کی طرف سے بہت سپورٹ ہوگی. ملوں گا آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو کے اندر. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.